हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 12 के बारे में। 12 ये हाँ। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में कि आखिर कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, क्या होती है कैपेसिटेंस, और कुछ हम लोग इसके बेसिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे। किसके बेसिक प्रॉपर्टीज को? कैपेसिटेंस के बेसिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे। और इसके बाद भी 2 से 3 नहीं 4 लेक्चर इसके बाद और आएंगे कैपेसिटेंस के ऊपर, जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1, और ओवरऑल तो ये 12वां लेक्चर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर हम लोगों ने 11 लेक्चर लाए हैं, जाके देख सकते हो वहां पे। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हम लोगों को क्या क्या टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना होगा। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कैपेसिटेंस के बारे में कि आखिर कैपेसिटेंस होता क्या है। ठीक है, अब जानना चाहते हो रामायण को तो सबसे पहले भगवान राम को तो जानना ही पड़ेगा। तो वैसे ही तुमको पूरी कैपेसिटेंस पढ़नी है। ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, पोलराइजेशन क्या है, एडवांस प्रॉपर्टीज क्या होंगी कैपेसिटर की। तो कैपेसिटेंस को जानोगे तभी तो पूरा कैपेसिटर का कहानी पढ़ पाओगे, कैसे ही पढ़ लोगे। तो शुरुआत करेंगे कैपेसिटेंस से। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है भाई वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटेंस से हम लोग कैपेसिटेंस की डिफिनेशन से शुरू करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटेंस पर। इसके बाद नए लेक्चर्स आएंगे जहां पर हम लोग एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं कैपेसिटेंस से। ठीक है, देखो कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी बॉडी की कैपेसिटी। ठीक है, किसी बॉडी की कैपेसिटी, इसके हिसाब से अगर देखोगे किसी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, बोल सकते हो कि कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द चार्ज। मतलब किसी बॉडी की कैपेसिटी क्या कहलाती है कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, ठीक है, पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए। मतलब मान लो कोई हमारे पास बॉडी है, अब उस बॉडी की पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ बॉडी। देखो एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जांपल यहां ले सकते हो। मान लो हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सी बॉडी है, ठीक है, हमने कहा कि हम इस बॉडी के सरफेस पर बहुत बढ़िया तरीके से पॉजिटिव चार्ज को बिखेर देंगे, बढ़िया तरीके से एकदम। तो हमने कहा चलो भाई बिखेरा जाए पॉजिटिव चार्ज को इस क्या बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट या बोल लो इस बॉडी के चारों तरफ, और देखते हैं कि आखिर क्या कहानियां बन सकती है। ठीक है, तो हमने कहा चलो भाई, तो हमने धीरे धीरे पॉजिटिव चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया इस बॉडी के अराउंड, या फिर बोल लो इस ऑब्जेक्ट के अराउंड। अब देखो इस ऑब्जेक्ट का कुछ चार्ज होगा, मान लेते हैं Q है, तो मान लो इस ऑब्जेक्ट का कुछ पोटेंशियल भी होगा, उसको मान लो V है। तो कैपेसिटेंस का डिफिनेशन क्या कहता है? कैपेसिटेंस का डिफिनेशन यही कहता है कि किसी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है, ध्यान से, किसी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है, किसी बॉडी की कैपेसिटी क्या कहलाएगी? कहलाएगी कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है उस बॉडी या उस बॉडी की पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए, उसी को बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ द बॉडी या कैपेसिटेंस। इस पूरे ओवरऑल डिफिनेशन को हम कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। कहने का मतलब कि चार्ज जो होगा, ध्यान से, चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक दूसरे की सक्सेस को देख के खुश हो जाना। ठीक है, कहने का मतलब कि भाई देखो मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोटेंशियल। ठीक है, तो किसी बॉडी की कैपेसिटी क्या होगी कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड है पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ बॉडी या कैपेसिटेंस बोल लो। तो चार्ज जितना ज्यादा बढ़ाओगे, कहने का मतलब कि गुलाबी पेन से दिखता नहीं, येलो लिखो। ठीक है, हाँ, तो हम लोगों ने यहां पे कहा कि देखो भाई जितनी ज्यादा चार्ज बढ़ाते जाओगे बॉडी पे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे, क्या जितनी ज्यादा चार्ज बढ़ाते जाओगे उस बॉडी की पोटेंशियल उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज को बढ़ाओगे उस बॉडी या ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, अब हम देखो भाई एक चीज जानते, यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ने लगी। अब इन्होंने हमसे कहा कि देखो भाई अगर जहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आता है, जहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी ही तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहे इनवर्सली, डायरेक्टली है,
तो जब प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग हटाते हैं तो क्या आता है एक कांस्टेंट, यानी यहां पर भी आ जाएगा एक कांस्टेंट। जैसे ही हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट पाया और उसको हम बोलते हैं सी, कैपिटल सी। और अगर आसान भाषा में बोले तो कैपेसिटेंस बोलते हैं इस कैपिटल सी को। तो कैपिटल सी यहां पर क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी, यानी इस बॉडी की क्या कैपेसिटेंस है उसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और इसी वजह से जो ओवरऑल फॉर्मूला बनता है चार्ज ऑन द बॉडी वो क्या बनता है, कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी इनटू पोटेंशियल ऑफ द बॉडी, यानी कितना कैपेसिटेंस है बॉडी का और कितनी पोटेंशियल है बॉडी का, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, चार्ज ऑन द बॉडी के ऊपर, यानी बॉडी के ऊपर कितनी चार्ज है वो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का प्रोडक्ट कहलाता है। तो अगर यहां से कैपेसिटेंस निकालना चाहो तो कैपेसिटेंस निकल करके क्या आएगा, यहां से जब कैपेसिटेंस निकालोगे तो वो निकल करके आएगा Q बाई V, यही तो आएगा। अब मजे की बात यह है कि अगर आमतौर पे किसी से पूछोगे तो अगर मान लो तुमने पूछा भैया कि बताओ कैपेसिटेंस जो कैपिटल सी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो कोई बच्चा क्या बोलेगा, कह देगा कि चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ध्यान से देखो हमने क्या सीखा है आज तक कि फॉर्मूले में जो आए, अगर कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V है तो हम आमतौर पे बोल देते हैं कि कैपेसिटेंस Q और V पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। रियल में क्या है, ये जो कैपेसिटेंस होता है ये बॉडी का शेप क्या है, यानी इस बॉडी या इस ऑब्जेक्ट का आकार क्या है, शेप, इस बॉडी की साइज क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है, 10 मीटर है या फिर 1 माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो बॉडी की साइज क्या है, बॉडी का शेप क्या है, ठीक है। और क्या था, और भी था, हाँ प्रॉपर्टी क्या है, साइज बोल लो कि क्या साइज है बॉडी की, उस पर डिपेंड करता है, क्या बॉडी या ऑब्जेक्ट का क्या शेप है उसके ऊपर उस बॉडी की कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, ठीक है। यानी किस पे डिपेंड करता है, इसको मैं अगले पेज में लिखूंगा, खैर इसको इतना नोट करो नोट करो भाई। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखेंगे कि आखिर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। चलो नोट, हाँ वो तो हम देखेंगे। हाँ, मीडियम पे डिपेंड करता है, किस मीडियम में रखे हो बॉडी को, तेल में रखे हो, पानी में रखे हो, है जाके माइका सीट में घुसेड़ दिया बॉडी को, है माइका सीट। चलो आगे देखो, तो हटाया जाए। चलो भाई, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये जो कैपेसिटेंस है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। नोट पॉइंट, नोट करने की चीजें हैं भाई, ध्यान से सुनना। तो यहां पे हम लिखेंगे कि जो हमारी कैपेसिटेंस होती है जिसको हम बोलते हैं C, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटेंस होती है ये डिपेंड करती है, ठीक है, चार्ज और पोटेंशियल पर नहीं, ये चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती है। कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी जिस पे मैं वो लिखने जा रहा हूं। तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, जो हमारी कैपेसिटेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है उसको हम लोग देखेंगे। तो लिखेंगे कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन साइज, या आखिर बॉडी या ऑब्जेक्ट बोल लो, बॉडी बोल लो, बॉडी का साइज क्या है, शेप क्या है और किस मीडियम में रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, उन चीजों पर। साइज, शेप एंड मीडियम, ठीक है। मीडियम का मतलब मान लो तेल हो गया, पानी हो गया, माइका सीट जैसे मैंने बोला, ठीक है। किसी बल्ब में ज्यादा हो गया, खैर हाँ, तो ठीक है, इतना ही समझो कि मान लो कि जैसे हमने ये कोई ऑब्जेक्ट लिया है या बॉडी ही मान लो, ये देखो, तो इसकी साइज क्या है, इसका शेप क्या है, इस किस मीडियम में रखा है, इन चीजों पर डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट या इस बॉडी का कैपेसिटेंस, ठीक है। और कोई कहे कि भैया Q और V पे डिपेंड करता है, तो नहीं डिपेंड करता है, न Q पे न V पे डिपेंड करेगा, तो साइज, शेप और मीडियम पे। तो ये होता है कैपेसिटेंस का बेसिक सा डिफिनेशन। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटेंस देख लेते हैं और इसके बाद 4 से 5 लेक्चर आएंगे जहां पर कैपेसिटेंस का बेसिक से एडवांस सब खत्म कर दिया जाएगा। खैर आज है तो आज थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं पिक्चर का, इसके बाद पूरी पिक्चर को खत्म किया जाएगा 4 से 5 एपिसोड्स में। तो वैसे एपिसोड में तो सीरियल आते हैं ना, चलो सीरियल ही समझ लो, लेकिन सीरियल का हीरो कौन है, ये तो विलेन लग रहा है। चलो यार हटाओ। तो देखते हैं हम लोग आगे की कहानी और देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग को देखना है। हाँ जा भाई, अरे आ जाए। हाँ, तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज, एडवांस बोल लो, बेसिक बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटेंस, कि आखिर कैपेसिटेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। कैमरा ऑन है कि नहीं है? हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा, हाँ ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इफ वी ट्रीट द अर्थ टू बी अ कंडक्टिंग स्फीयर,
कि अगर हम अपनी धरती माता यानी जिसको हम बोलते हैं अर्थ, अगर हम अर्थ को कंडक्टिंग स्फीयर की तरह ट्रीट करें, मतलब एक ऐसा गोला, अर्थ को हम एक ऐसे गोले की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जिस गोले में करंट दौड़ जाए, जरा सा करंट पकड़ाओ तो करंट दौड़ जाए। अगर हम अपनी अर्थ को कंडक्टिंग स्फीयर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है, तो हमारे अर्थ की कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करी जा सकती है उसको मैं अभी बताता हूं। खैर उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी उसको अभी हम लोग लिख लेंगे। हाँ खैर, जैसे मान लो हमने कहा कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ को हमने कंडक्टिंग स्फीयर के रूप में ले लिया है, तो हम कुछ इस तरीके से लेंगे। हमने कहा ये हमारी अर्थ है, इसका कुछ कंडक्टिंग, इसको हमने कंडक्टिंग स्फीयर की तरह ले रखा है, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है या किसी भी तरीके की कोई ज्योमेट्री है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है। अच्छा, हमने यहाँ अर्थ का रेडियस भी कुछ माना है, कितना माना है भाई, जोर से बोलो, जय माता दी। देखो 6400 किलोमीटर हमने इसका रेडियस मान के रखा है, तो मान लो रेडियस। अब बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा। कंडक्टिंग स्फीयर है तो मान लो इसके ऊपर कुछ चार्जेस भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इस केस में ये जो हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा। याद करोगे अगर पिछले लेक्चर्स में, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो कि था पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टिंग स्फीयर विल बी इक्वल टू KQ/R, यानी जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हो किसी उस सरफेस पर, जिस सरफेस का पोटेंशियल निकालना चाहते हो वो है Q, और R क्या है, उसका रेडियस, जो हमने सरफेस या जो भी हमने ज्योमेट्री रखा हुआ, यानी एक डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है, या फिर बोल लो कि बोल सकते हो ऐसा कुछ, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या है, KQ/R होता है, ये हमको पता है, ठीक है। और अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला, क्या फॉर्मूला निकाला, कैपेसिटेंस के केस में हमने ये निकाला कि जो कैपेसिटेंस होता है वो किसके बराबर होता है, जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो Q/V के बराबर होता है। चलो स्मॉल q की जगह कैपिटल Q रख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए भैया। तो यहां हमने कहा चलो एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग इसको कैपिटल Q मान के रख लेते हैं, कोई शक है क्या, मान लो कैपिटल Q है ये, ठीक है। तो KQ/R है, और यहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, Q/V होती है। कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी होती है Q/V। तो अगर यहां से कहानी कुछ सोचोगे तो कुछ निकलेगा, और निकलेगा ये कि देखो भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकला है, Q/V निकला है, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या, जिंग 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 जिंग, Q/V, तो ये 1/V इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, फॉर्मूले में क्या था, यहाँ देखो, जुम जुम जुम, यहाँ पे, हाँ हाँ कैपेसिटेंस क्या था, कैपिटल Q हमारा क्या था, CV था, कैपिटल Q हमारा था C इंटू V। चलो यहाँ आओ, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर, चलो जुम जुम जुम, कब के बिछड़े हम, हाँ आ जाओ भाई, सवाल में आओ, कब के बिछड़े क्या होगा। हाँ तो ये Q इक्वल टू क्या था हमारा, Q इक्वल टू हमारा था C इंटू V, ठीक है। यानी यहां से अगर तुम निकालना चाहोगे तो जो हमारी ओवरऑल वैल्यू आएगी वो कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितनी आ जाएगी पता है, मैं बताते हूँ, ये आएगी 4πε0R। कैसे आएगी सोच के देखो एक बार, सोचो 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 एक बार, सोच के बताओ, तब मैं बताता हूं कि किस तरीके से हमारा ये कहानी बनेगा। एक बार दिमाग लगाओ, अगर देखो तो कैपिटल Q यहां पर कुछ गेम कर बना रहा है क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। कैपिटल Q इक्वल टू क्या होगा, सोचो एक बार, कैपिटल Q इक्वल टू हमारा क्या होगा, CV। सोचो सोचो सोचो, एक बार सोचो फिर मैं बताऊंगा। एक बार भाई, एक बार सोच के देखो कैसे लगाओगे। कुछ यहां से देख रहे हो, यहां से V इक्वल टू Q/C लिख सकते हो कि नहीं ये बताओ। हाँ सर, तो यहां से V इक्वल टू लिख दो Q/C, यहां पर लिखो V इक्वल्स टू, यहां पर लिख लो V इक्वल टू Q/C। अब अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर V क्या है, KQ/R, यहां पे V क्या है, Q/C। Q/C थोड़ा स्वस्थ नहीं लग रहा है, इसको स्वस्थ बनाओ ऐसे कुछ, तो ये हो गया Q/C।
अब भाई अगर यहाँ पर ध्यान से अगर तुम सोचना चाहो तो ये दिखेगा कि अगर कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन को, अगर मैं कहूं कि भाई दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो तो क्या होगा, होगा ये कि हवन होगा नहीं। देखो यहां पे क्या होगा, देखो Q यहां भी है, Q यहां भी है, इसको तुम Q बाई सी की जगह, ये जो C है यहां एक 1 बाई सी मान लो, कोई दिक्कत है क्या? अरे 1 इंटू क्यू, क्यू ही तो होगा, तो 1 बाई सी इक्वल टू के बाई आर। अरे भाई देखो यहां से कंपेयर करो, के बाई आर, जुम्बा जुम्बा जुम्बा, के बाई आर इक्वल टू 1 बाई सी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर, यहां से लिख लो, यहां से लिखो के बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई सी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आराम से लिख सकते हो, एकदम धड़ल्ले से दौड़ेगा। देखो कंपेयर करो दोनों को, यही तो आएगा, के बाई आर इक्वल टू 1 बाई सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या होगा, के बाई आर इक्वल टू हम लोग पुट कर सकते हैं 1 बाई सी। अब भाई देखो क्या बोलते हैं, के की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल के की, मैंने बताया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ाया था चैप्टर 1, तो वहां पे मैंने बताया होगा कि के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन फेप्सिलॉन पढ़ाया हुआ, पढ़ लेना, ठीक है, पेंसिलिन नहीं, एप्सिलॉन चलेगा, बायोलॉजी में फिजिक्स पढ़ा रहे तो ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस का, ठीक है। कहेंगे अब एप्सिलॉन पढ़ाओ, चलो पढ़ाएंगे कभी। हाँ, तो के की जगह लिख लो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जुम जुम जुम, तो के की जगह हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिख सकते हो, यहां से पोटेंशियल की वैल्यू लिख लोगे, के की जगह रखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पोटेंशियल आ जाएगा, जोर से भाई बोल, Q इक्वल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही तो होगा। अरे यही तो होगा भाई, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही तो आएगा, कि कुछ और आएगा। यहां से जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इससे ज्यादा ना इससे ना कम। तो अगर पोटेंशियल बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, तो यहां से सीधी सी बात है कैपेसिटेंस की वैल्यू यही तो आएगी, कि कुछ और आएगी भाई बताओ, यही तो होगी। हाँ, नोट करो भाई इतना, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अरे भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही तो आएगी, कंपेयर कर ले भैया, कंपेयर करना है एक तरीके से, सिंपल सा है। ये देखो, लिखो 1 बाई, अरे सब तिरछा लिखा जाता है, देखो क्या लिखोगे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये इनटू Q। अब यहां एक डंडा खींच दो दोनों में, ठीक है, ये डिवाइडर लगा, अरे हट जाओ भाई, हट जाओ, हाँ ये देखो, हाँ, तो जब इसको कंपेयर करोगे तो क्या हो गया यार, जब कंपेयर करोगे, चलो यहां एक और मैं गोला बनाता हूं, हाँ ये देखो जूम जूम, ये बन गया। तो कैपेसिटेंस, हमने अर्थ की कैपेसिटेंस पता कर ली, अर्थ की जो कैपेसिटेंस आई वो कितनी आई, अर्थ की कैपेसिटेंस आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहां पर आर क्या है 6400, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर सीधी भाषा में। तो ये आ गया हमारा अर्थ का कैपेसिटेंस। कहने का मतलब कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि अगर हम अर्थ को एक कंडक्टिंग स्फीयर मान ले तो उस कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और जो हमारा अच्छा ठीक, हाँ ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि किसी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, किसी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, क्या बताया था, अरे यार कैपेसिटी को ये भी तो बोलते हो C, जिसकी वैल्यू क्या होती है Q बाई V, कैपेसिटी की वैल्यू क्या है Q बाई V, कैपेसिटी बोल लो, कैपेसिटेंस बोल लो, जैसे तुम्हारे दो नाम होते हैं ना,
अच्छा अब नहीं होते, एक घर का नाम होता है कलुआ, एक बाहर का नाम होता है गोरे, है? दो नाम होते हैं ना, कलुआ गोरे। एक आदमी का नाम भाई मेरा है ना, इसलिए बहुत लोगों का होता होगा। हाँ तो ये क्या होता है, सी इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई वी हो गया, ठीक है। सी इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई वी। तो कहाँ थे यार, कहानी भूल गए। हाँ तो जो कैपेसिटी होती है किसी बॉडी की वो इंडिपेंडेंट होती है चार्ज के, इंडिपेंडेंट, ठीक है। यानी किसी बॉडी पर कितना चार्ज है कोई फर्क नहीं पड़ता कैपेसिटी या कैपेसिटेंस पर। इस पे तुम कितना भी चार्ज बढ़ाते जाओ, कैपेसिटी को इससे कोई लेना देना नहीं है। और ना ही कितना ही पोटेंशियल इंक्रीज कर लो ऑब्जेक्ट या बॉडी का, कितना ही पोटेंशियल इंक्रीज कर लो ऑब्जेक्ट या बॉडी का, कैपेसिटी उस पर नहीं डिपेंड करती। कैपेसिटी डिपेंड करती है तो सिर्फ साइज, शेप पर और मीडियम पर भी करती है, मैंने बताया था ये। हाँ तो आ जाते हैं, अच्छा एक और चीज बताना था, नोट करो इसे तब, नोट कर भाई। हेलो हेलो, मेले में आए सभी लोग कृपया करके ध्यान दें। हेलो हेलो हेलो, हो गया, हटा दें, चलो आगे देखते हैं। हाँ तो भाई आगे की कहानी हम लोग देखेंगे। मैंने एक चीज बताना भूल गया, तुमको पता है चीज, ये जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग, मतलब बोल सकते हो जैसा चीज है ये, एनर्जी स्टोरिंग पावर इसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मतलब एनर्जी तगड़ी स्टोर करता है। अब कहोगे अगर एनर्जी स्टोरिंग की बात है तो बैटरी भी तो एनर्जी अच्छा स्टोर करती है, तो कैपेसिटर का ही यूज करते हो, ये भी सोचने वाली बात है कि अगर एनर्जी स्टोरिंग ही है कैपेसिटर, यानी अच्छा खासा एनर्जी अगर स्टोर कर सकता है कैपेसिटर, तो क्यों ना मैं बैटरी लूं। हाँ तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो, काम हो जा रहा है सुई से तलवार क्यों लूं। अब तुम कह रहे हो किसी को तुमको मारना वाला नहीं, ये हटा दो, नहीं इसी में पढ़ देते हैं। हाँ तो देखो इसमें कहना है, इसका ये कहना है कि जुम 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 कैसे कैसे कैसे, हाँ देखो अब मान लो ठीक है, चलो बिना एग्जांपल के, हाँ ठीक है। तो हमने कहा कि देखो भाई हमें जो है ना, देखो कैपेसिटर क्या करता है ना, ये बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, और जब इसको डिलीवर करने को कहोगे खतरनाक तरीके से डिलीवर करेगा। लेकिन एक बैटरी खाली पीली हल्का सा एनर्जी स्टोर करेगा। मान लो हमको कहीं ज्यादा एनर्जी चाहिए डिलीवर करने के लिए, कहीं ज्यादा एनर्जी लग रही है किसी अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब ऐसी चीज जो करंट पे चले, पंखा, कूलर, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, फला ढीका, जो इलेक्ट्रिसिटी चले। अब मान लो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं जिनको चलाने के लिए चाहिए 15 से 20 एम्पियर करंट। छोटा सा बैटरी है, 15 से 20 एम्पियर करंट निकाल पाएगा वो? बताओ, टुच्चू आदमी इसका है सुपरमैन की तरह उड़ पाएगा? तो एक बैटरी क्या 15 से 20 एम्पियर तक के ऊपर चलने वाली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चला पाएगा? भाई हल्की सी तो एनर्जी स्टोर कर पाता है, कहां से इतना एनर्जी डिलीवर करेगा कि 20 एम्पियर मांगने वाली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चला दे? नहीं चला पाएगा। लेकिन कैपेसिटर जैसे ही लगाओगे भन्न से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलना शुरू। मान लो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं जो 15 से 20 एम्पियर करंट मांगते हैं चलने के लिए। अब कैपेसिटर काम आ गया, अब तुम्हारी बैटरी गई है, कच्चा मैन है बैटरी और तुम्हारा कैपेसिटर सुपरमैन है, ठीक है। भन्न से काम करेगा। 15 से 20 एम्पियर चाहिए, हाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये मतलब इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत तगड़ा एनर्जी स्टोर करता है, और जहां जरूरत पड़ती है डिलीवर करने के लिए, इन द सेंस कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा करंट चाहिए चलने के लिए, तो तगड़ी एनर्जी डिलीवर करेगा कैपेसिटर और तगड़े से तुम्हारा अप्लायंस चलने लगेगा। नहीं तो एसी में बैटरी, एसी को बैटरी से चला के देख लो एक बार, चल जाए तो बता देना। हाँ मूछ मुड़ा देंगे, मूछ तो है नहीं मुड़ाएंगे, छील के रखी है, खराब लगता है। खैर तो वैसे ही कौन सा अच्छा है। हाँ ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ये बेरहम जमाना, नोट कर भाई, आगे हम लोग देखते हैं। जुम 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 हटा दिया जाए। चलो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और लग रहा है लास्ट है क्या जी, क्या पढ़े थे? हाँ एक बार देख लो इसे, देख लो, नहीं तो कहोगे कि भगा दिए। अरे हाँ नोट करो इसे फटाक से, तो हम लोग आगे की कहानी देखते हैं। हटा जाए, चलो आ जाओ भाई एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस पर।
हटा दें, चलो भाई इजाजत, आजा भाई पेज नंबर 3 और 4 पे। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने कहा जो हाँ कैपेसिटेंस के SI यूनिट मैंने नहीं बताई थी शायद, जो SI यूनिट होती है कैपेसिटेंस की वो क्या होती है बच्चा, वो होती है फराड, फराडी नहीं, फराडे भी नहीं, फराड, ठीक है। देखो कैसे, हमने कहा ए से, देखो जुम जुम, हाँ कैपिटल सी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल सी यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है Q/V। अब Q की SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, V की पोटेंशियल वोल्ट, तो कूलम्ब पर वोल्ट को हम फराड भी लिखते हैं, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फराडिया नहीं, फराड, ठीक है। फराड मतलब क्या कहते हैं, बहुत फराड आदमी है कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत फराड होता है, बट जनरली यूज्ड यूनिट्स आर, जो जनरली यूज्ड यूनिट होती हैं कि 1 माइक्रोफराड किसके बराबर, 1 माइक्रोफराड किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁶ फराड के बराबर, और 1 पीको फराड, 1 पीको फॉल नहीं, पीको फराड है, ठीक है, चलेगा दर्जी की दुकान पे, 1 पीको फराड इक्वल टू 10⁻⁻12 फराड, याद कर ले भाई। अब हम देखते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेस, इतना नोट करो बढ़िया से। और अब बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है शेयरिंग ऑफ चार्जेस, पेयरिंग नहीं शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ चॉकलेट सर, शेयरिंग से केयरिंग बढ़ती है सर, गधे कहीं के, फिजिक्स है ये, फिजिक्स, शेयरिंग केयरिंग नहीं है। चलो तो हम लोग देखते हैं कि शेयरिंग ऑफ चार्जेस में क्या क्या कॉन्सेप्ट हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। बढ़िया एक कंडक्टिंग वायर लेंगे अच्छा सा, और क्या करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या क्या कहानियां वहां पर बन सकती हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो चलो देखते हैं हम लोग हमने कहा कि हमने 2 बॉडी लेनी है, सबसे पहले हमने घबराना नहीं है, हमने 2 बॉडी लेनी है, ठीक है। तो हमें जो है 2 बॉडी बोल लो, 2 ऑब्जेक्ट बोल लो, ठीक है। तो हमने कहा चलो लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इन दोनों बॉडीज का कुछ इनिशियल चार्ज, इन दोनों बॉडीज का कुछ इनिशियल चार्ज होगा। नेक्स्ट फ्रेश पेज पे देखें क्या है ना, हाँ हटाओ इसे, फ्री पेज पे देखें, बढ़िया। नेक्स्ट इसको नोट कर लो, हटाते हैं, चलो तो हम लोग देख लेते हैं। हमने कहा कि हम 2 चार्ज मान लेते हैं, एक कैपिटल Q रहेगा और दूसरा भी कैपिटल Q रहेगा, ठीक है। और फिर हमने कहा मान लेते हैं हमारे पास ये है, ये बॉडी हमारे पास कोई है, ठीक है। और इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है बढ़िया तरीके से, और कुछ इस तरीके से ये हमारी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस बॉडी के ऊपर, ठीक है। और कुछ इसी तरीके से हमने इस वाली बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, कोई शक, ठीक है। हमने कहा कि हम इन दोनों बॉडीज के ऊपर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं, इन दोनों चार्जेस की, अरे ये कैसे जी, हाँ तो हमने कहा कि इन दोनों चार्जेस का, ठीक है, ये जो हमारे दोनों चार्जेस हैं, हाँ सही हो गया, अरे यार ये कहाँ हट गया पूरा, बाकी सब तो ठीक है, हाँ ठीक है। चलो इस पे देखते हैं हम लोग, ये गड़बड़ाया कैसे, चलो फिर से कहाँ गया, पेज नंबर 10 यहाँ बना लेते हैं, फिर से हम लोग कर लेते हैं अपना काम, ठीक है। हाँ फिर से हम लोग अपना बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ शेयरिंग ऑफ चार्जेस, देखो हमने कहा कि हम जो है कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह लेंगे। हमने कहा कि ये हमारे पास है एक बॉडी, फिर हमने कहा कि हमारे पास एक और बॉडी है, ठीक है। अब सुनो, हमने कहा कि हम इस बॉडी के ऊपर, ठीक है, हमने कहा कि इस बॉडी के ऊपर हम बहुत ही सुंदर सा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बॉडी के सरफेस पर, और जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है बॉडी पर, उस चार्ज की वैल्यू को हम मान लेते हैं Q1, ठीक है। तो इसको हमने कहा कि ये हमारी है Q1, और फिर हमने एक दूसरी ऑब्जेक्ट या बॉडी लेके रखी है, उसके ऊपर भी हमने जो है कुछ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, और जो हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है बॉडी पर, उस चार्ज को हम मान लेते हैं Q2 है, ठीक है। उस चार्ज को हम लोग मान लेते हैं Q2 है। तो ये वाला चार्ज हमारा हो गया Q2, एक Q1 है और दूसरी वाली बॉडी पे हमने कहा Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है।
हमने कहा इस वाली बॉडी की पोटेंशियल है V1 और इस वाली बॉडी की पोटेंशियल है V2, यानी एक बॉडी की पोटेंशियल है V1 और एक बॉडी की पोटेंशियल है V2। फिर हमने कहा कि एक काम करो, एक ऐसा गेम खेलो कि हमने कहा कि दोनों बॉडीज को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, कुछ इस तरीके से जुम 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 जुम, ये हमारी है कंडक्टिंग वायर CW। ठीक है, हमने एक वायर से दोनों को कनेक्ट कर लिया और हमने एक एजम्पशन लेके रख लिया कि देखो भाई जो हमारा V1 है, ये जो हमारी V1 है ये V2 से बड़ी है, बहुत बड़ी है, जो हमारी V1 है ये V2 से बड़ी है। अब जब दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करके रख दियो तो क्या होगा, होगा ये कि तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा, तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, एक लेवल पे ना आ जाए। यानी अभी तो पोटेंशियल V1 V2 है, एक समय ऐसा आएगा पोटेंशियल V हो जाएगा दोनों पे। तो हमने कहा चलो वो वाला भी बना लेते हैं। तो हमने कहा कि यही सेम चार्ज फिर से बनाओगे, ठीक है, फिर एक चार्ज बनाओ, यहां फिर से वही हमारा चार्ज है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वही दोनों चार्जेस को बना रखा है बढ़िया तरीके से, प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से वही हम बहुत ही बढ़िया सी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, ठीक है। अब हमने कहा देखो भाई जो चार्जेस हैं वो तो अब अलग हो चुके होंगे यानी जो पहले चार्ज की वैल्यू थी, क्या भाई, जो पहले चार्ज की वैल्यू थी वो अब कुछ अलग हो चुकी होगी। तो हमने कहा अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो इस पे जो चार्ज है वो Q1 डैश, इस पे जो चार्ज है वो Q2 डैश, ठीक है, और ये कुछ तो Q2 डैश, और अब पोटेंशियल दोनों का बराबर है, V1 इक्वल टू V2 है। चार्ज तभी तक फ्लो होगा, करंट तभी तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस है, ये पढ़े होंगे क्लास 6 में। और जैसे ही पोटेंशियल एक लेवल दोनों बॉडीज का पोटेंशियल बराबर पे आएगा वैसे ही चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाता है। तो यहां पर हमने कहा कि देखो भाई ये V1 जो है ये V2 के बराबर हो रखा है यहां पर, ठीक है। तो अगर इसके बाद हम लोग कहानी देखें कि V1 बराबर है V2 के, तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा भाई, V1 V2 के बराबर है, इसको मान लो V पोटेंशियल हो गया दोनों बॉडीज पर, इस बॉडी का पोटेंशियल V है, इस बॉडी का पोटेंशियल भी V है, हमने कहा, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं नेट पोटेंशियल कितनी आएगी। इस डायग्राम को दिमाग में उतारो, दिल में उतारो, और बढ़िया से, बहुत सुंदर लग रहा है डायग्राम यार। हाँ, तो इसके बाद हम लोग डेरिवेशन वगैरह करते हैं। एक चीज नोट करने रखना, चलो अगले पेज में देखेंगे, इसको नोट करो, आगे देखते हैं कहानी को नोट करो भाई, आगे कहानी को देखते हैं, ये लास्ट हमारा होगा प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो, जो Q इनिशियल होगा वो Q फाइनल के बराबर होगा। चलो हटाएं, इसे हटाने जा रहा हूं, चलो किस पेज नंबर पे है ये, इस पे, इसी पे है क्या जी? अरे यार कहां से हट जाता है भाई, ये कहां से हट जाता है यार, डायग्राम फिर से हट गया। चलो क्या बताया जाए यार, अच्छा नहीं, उस दूसरे पेज नंबर पे आ गया। हाँ, कहाँ हमने किया था ये, 10 पेज नंबर 10 पे थे हम, हाँ यही था पेज नंबर 10। ये देख लो, डायग्राम नोट करे रहो, हाँ नोट कर लो। तो हम लोग आगे देखते हैं कहानी को, दिमाग में घुस चुका है। पहले जो पोटेंशियल थी V1 V2 और चार्ज था Q1 Q2, फिर Q1 डैश चार्ज, Q2 डैश चार्ज, और पोटेंशियल बराबर हो चुका V एंड V। हटा देते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा डिराइव करते हैं, देखते हैं क्या कहानी बनती है। देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट नोट करना कि जो चार्ज पहले का है, ठीक है, वही चार्ज बाद का होगा, यानी Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल, यानी जो पहले चार्ज थी, जो चार्ज का सम होगा, क्योंकि अगर इंडिविजुअली देखो तो पहली बॉडी का चार्ज Q1 था, दूसरी बॉडी का चार्ज Q2, और जब हमने पोटेंशियल बराबर करके देखा तो एक का Q1 डैश, दूसरे का Q2 डैश। अरे भाई इसका कहने का मतलब कि Q1 प्लस Q2, ठीक है, Q1 प्लस Q2 बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के, यानी जो समेशन ऑफ चार्जेस है दोनों बॉडीज का, इनिशियल और फाइनल कंडीशन दोनों में बराबर होंगी, ठीक है। अब हमने चार्ज का फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था कि कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज बाई पोटेंशियल। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल,
दिमाग में घुसी कि नहीं ये चीज? तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? चार्ज की वैल्यू हो जाएगी कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो शुरुआत करते हैं। हमारे जो पहली वाली बॉडी थी उसके ऊपर हमने कितना चार्ज कितना क्या बोलते हैं उसे, मान लेते हैं उस पहली वाली बॉडी का कैपेसिटेंस C1 है, ठीक है? तो C1 और पोटेंशियल कितना था? V1 था, ठीक है? प्लस Q2 कितना हो जाएगा? C2V2, ठीक है? और बाद में पोटेंशियल सेम था, ठीक है? तो उसके बाद क्या होगा? फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C जिम जिम जिम, कैपेसिटेंस सेम मान लो, एक काम करो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? C और दोनों पोटेंशियल सेम थे तो मान सकते हो V1 प्लस V2। इतना सॉल्व करो और बताओ कितना होगा भाई, सोच के। कहीं मैंने कुछ जानबूझकर ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है जहां पे तुम कंफ्यूजन में पड़ जाओ भाई कि C1 V1 है, C2 V2 है, ठीक है? ध्यान से भाई, ध्यान से ही, ठीक है? कैसे करोगे इसे? हाँ ठीक है, तो इस तरीके से सोचो, दिमाग लगाओ क्या होगा। सोचो, सोचते जाओ। हाँ इसको चाहे ऐसा भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? ऐसे लिखो C1V और प्लस C2V। अब ट्रांसफर कर लो, सिंपल सी कहानी है, क्या करोगे इसमें? देखो ऐसे भी लिखो, अब पूरा ट्रांसफर करके निकाल लो, क्या पोटेंशियल आएगी? देखो भाई, हेलो वॉइस तो क्लियर है यार भाई। हाँ दिमाग लगाओ, क्या आएगा? दिमाग लगा भाई, क्या होगा? सोचो। यह होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में क्या आएगी? सोचो। अपॉन में क्या होगा? V1 प्लस V2 होगा कि C1 प्लस C2 होगा? सोचो। C1 प्लस C2 होगा, ठीक है? क्या होगा? C1 प्लस C2 आएगा। तो इस तरीके से अगर दो बॉडीज हैं और शेयरिंग ऑफ चार्जेस हो रही है तो वहां पर जो लास्ट में जब दोनों दोनों चार्ज बॉडीज को जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे तो वहां पर जो लास्ट में जब पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाता है उसकी वैल्यू क्या आती है? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये वैल्यू लास्ट में हमको मिलती है जब हम दो बॉडीज को शेयरिंग वाले फॉर्म में लेते हैं। समझ में आया होगा, उम्मीद है। नोट कर लो इसे भाई। हटाया जाए? चलो हटाने जा रहा हूं। और कुछ तो नहीं है यहाँ? हाँ एक चीज नोट करने वाली थी अर्थ वाले में, ठीक है? अर्थ वाले में एक चीज हमारी नोट करने वाली थी। पहले इसे देख लो एक बार, समझ में आ रहा है क्या भाई? ये अर्थ वाला जो हमारा पॉइंट था इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट करना है, ठीक है? नोट करो भाई, नोट करो। क्या था इसका वैल्यू? हाँ ये जो आ रही है रेडियस ऑफ अर्थ भी बोल सकते हो इसको, तो मतलब नोट करना ही है, ठीक है? हाँ अर्थ का रेडियस है वो। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। हटा दें? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग एक नया लेक्चर लाएंगे जहाँ पर थोड़ा सा एडवांस प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे और अभी हम लोग कैपेसिटेंस पे 4 से 5 लेक्चर लाएंगे जहाँ पर सारी बातें कवर कर दी जाएंगी और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।